हेलो दोस्तों। हेलो भाई लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन बोथ पाठशाला में। और मैं अंकित आप सभी के सामने आज की नई क्लास लेकर आया हूँ। आज अपना 5वां दिन है और आप सभी पढ़ रहे हैं एमपी टेट ग्रेड 1 के लिए इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स। और मैंने आप सभी को बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जो है शुरुआत करनी है, तो यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये लेक्चर नंबर 2 है। चलिए, आप सभी देख सकते हो द टेम्पररी एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम आर रिटेन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो चीज लिखी जाती है जो टेम्पररी एक्शन जो रेगुलर चल रहा है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ओके। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया है सब्जेक्ट प्लस एसआरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका? कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे। कुछ वर्ड्स को आप एग्जिटिंग रखना है, कुछ वर्ड्स ऐसे रहने वाले आपके जिससे कि आपको क्या रहने वाला है, कीप साइलेंट प्लीज। हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे रहने वाले आपके जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर ये वर्ड आपके सेंटेंस में आ रहे हैं और वो किसी भी उसका सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, तो आपको उसको कन्वर्ट करके जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है। चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है आपका। आपके सेंटेंस क्वेश्चंस में है, गिवन इन योर sentence, so you will write on present continuous। ठीक है, यदि ये सब आपके उसमें सेंटेंस में जो है आ रहे हैं तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है। विद एग्जाम्पल बताता हूँ आप सभी को। चलिए, आप देख रहे हो इस पे, दे आर हार्डली प्रिपेयरिंग फॉर द एमपीपीएससी एग्जाम। क्या लिखा है? दे आर हार्डली प्रिपेयरिंग फॉर द एमपीपीएससी एग्जाम। तो आप देखेंगे हार्डली जो आपका वर्ड आया है ये इस एक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे हार्डली लिखा है कहीं पे? जवाब दीजिए आप इस बात का जवाब दीजिए। हार्डली मैंने कहाँ बताया था?
चलिए, आप लोगों को नहीं पता है, हार्डली मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। आप पिछली क्लास वगैरह देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हार्डली कहाँ कहाँ लिखाया गया था। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए लिखाया गया था, इसीलिए जो है इसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आर भी हटा दिया जाएगा, ध्यान रखिए, ओके। कोई मिस्टेक है किसी को बताइए। इसीलिए हार्डली हट गया, प्रिपेयरिंग हट जाएगा, इधर आएगा केवल प्रिपेयर। क्या आएगा, प्रिपेयर। चलिए, अभी आपका ये सेंटेंस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है सही है। मिस्टेक इसमें क्या हो रही थी, इसमें साफ साफ मिस्टेक हो रही थी। इसमें आपने हार्डली लिख के दिया था सर, तो अगर आप हार्डली लिख के देंगे तो आप एक बात समझिए, आपने हार्डली लिखा है, वो हार्डली लिटरली ये जो हार्डली वर्ड आता है आपका इंडेफिनिट में आता है, इसीलिए इस सेंटेंस को कंटिन्यूअस से हटा के और कहाँ लिखना पड़ेगा, इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। क्योंकि अपने लिए ये सेंटेंस, ये वाले जो वर्ड्स है, यदि ये वर्ड्स आपके आ रहे हैं तो ही आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हो। उसका एग्जांपल मैं देता हूं आप सभी को कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस में लिख सकते हो। चलो, अभी ये वर्ड आ गया है करंटली। अभी आप सभी लोग आंसर करेंगे, करंटली आया है तो किस तरीके से उसको लिख सकते हो। आपके सामने जो है करंटली आया है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, जवाब दीजिए। यदि आपके पास करंटली आया है तो आप देखेंगे करंटली मेरा यहाँ पे कहीं पे साउंड कर रहा है, करंटली यहाँ पे कहीं पे साउंड कर रहा है, करंटली यहाँ पे साउंड कर रहा है। अब इस सेंटेंस को प्रॉपर देखोगे तो आपको ये सेंटेंस किस में मिल रहा है, इंडेफिनिट में। इसीलिए इसको आप क्या करोगे, करंटली लगा है तो इसको इंडेफिनिट से हटा के क्या कर दोगे, लिव्स की जगह क्या किया जाएगा बताइए। अभी ये सेंटेंस प्रॉपर सही है, करेंटली अमन विद हिज फैमिली इज लिविंग इन यूएसए। तो रिसेंटली, करेंटली, अभी की जब बात आती है तो दोस्तों आप सभी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखने के लिए उसी की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, और जो अदर सेंटेंस, अदर टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसको हटा करके आपको इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ेगा। यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। चलिए, अभी मैंने आप सभी के सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। आप इन सेंटेंस में देख सकते हो, द गवर्नमेंट इज डूइंग सम नाइस वर्क फॉर पीपल ऑफ इंडिया। इसमें आपको क्या मिस्टेक दिख रही है, जवाब दीजिए।
तो आप बोलेंगे सर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं। द गवर्नमेंट इज डूइंग सम नाइस वर्क फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई आपका कंजंक्शन तो जुड़ा नहीं है, ठीक है, कोई एक्सप्रेसिंग वर्ड तो आपका इसमें कनेक्ट हुआ नहीं है। चलिए इसके बाद वाला सेंटेंस, दे आर कटिंग द ग्रास देयर गार्डन एवरी संडे। एवरी अगर कहीं पे आ रहा है तो वो सेंटेंस आपका कंटिन्यूस में ना रह के इंडेफिनिट में जाएगा, इसलिए आर यहाँ से हटा दिया जाएगा, कटिंग यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। आर की जगह कुछ नहीं है, कटिंग की जगह आएगा दे कट। अभी आपका सेंटेंस सही है, ठीक है। तो अगर किधर किसी भी सेंटेंस में जो है एवरी का यूज हो रहा है, एवरी डे और पर डे, तो वो सब आपके जिसमें कंटिन्यूस में नहीं इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे। चलिए आपका यहाँ तक सही है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड डाला जाता है। चलिए एक बार आप सभी इस चीज को अच्छे से देख लें, पढ़ लें। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, लाइक लव हेट डिसलाइक ओडोर फील स्मेल टेस्ट नो रिमेंबर फॉरगेट कंप्राइज कंसिस्ट बिलीव अंडरस्टूड वांट हैव ऑन पजेस एग्री डिसएग्री और रिकॉग्नाइज। ये सभी आपके स्टेटिव वर्ब होते हैं, ये सभी आपके स्टेटिव वर्ब होते हैं। स्टेटिव वर्ब मतलब ऐसे वर्ब जिनको आईएनजी फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, ऐसे वर्ब जिनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। कौन कौन हो गया? लाइक लव हेट डिसलाइक ओडोर फील स्मेल टेस्ट नो रिमेंबर फॉरगेट कंप्राइज कंसिस्ट बिलीव अंडरस्टूड वांट हैव ऑन पजेस एग्री डिसएग्री और रिकॉग्नाइज। ऑल ऑफ दीज स्टेटिव वर्ड्स, सो दीज वर्ड्स नॉट राइट इन आईएनजी फॉर्म। इन सभी वर्ड को आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हो किसी भी कंडीशन में। इसलिए अगर ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में आपको दिखते हैं, अगर यदि ये वाले वर्ब आईएनजी फॉर्म में आपको दिखते हैं, तो सीधा सीधा इसको आप किस में चेंज कर दोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा, यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट इंडेफिनिट में, और यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको ये सेंटेंस देखने को मिल सकता है। देखिए
ये आ गया है सी इज रिमेम्बरिंग द ओल्ड मेमोरीज। अब इसमें इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है रिमेम्बरिंग जो कि आपका स्टेटिव वर्ब है, इसलिए रिमेम्बरिंग नहीं आएगा, तो इसलिए ये वर्ब भी इसकी कट जाएगी, ये आ जाएगा रिमेम्बर्स। ओके, सी रिमेम्बर्स द ओल्ड मेमोरीज। कौन सी, स्टेटिव वर्ब को 6 टेंसेस में आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना है। रीजन साफ साफ है, जब इसको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख पाओगे तो जितने भी कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस रहेंगे वो सभी आपको उसके एक पहले वाले सेंटेंस है, यानी कि जैसे कंटिन्यूअस है तो ये आपका चला जाएगा किस में, इंडेफिनिट में, और यदि आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो किस में चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका परफेक्ट में चला जाएगा और आपका जो कंटिन्यूअस रहेगा वो आपका इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर किसी भी टेंस के कंटिन्यूअस में उन वर्ब का यूज हुआ है तो उनके पहले के इंडेफिनिट में यूज करना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देना है, और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है और इन वर्ब को आईएनजी के साथ यूज नहीं कर सकते मेन वर्ब के रूप में, इसलिए उनको इंडेफिनिट और परफेक्ट में लिखा जा सकता है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का एक सेंटेंस में 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसको एक सेंटेंस में 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप वर्ब को मेन वर्ब के रूप में, वर्ब या मेन वर्ब के रूप में लिख सकते हो आईएनजी फॉर्म को, या फिर आप जीरेंट के रूप में लिख सकते हो, या फिर आप पार्टिसिपल के रूप में लिख सकते हो। तो जो पार्टिसिपल का फॉर्म होगा वो आपका एडजेक्टिव के रूप में बन जाता है, और जो जीरेंट रहेगा वो नाउन का रोल प्ले करता है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। और जो वर्ब या मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा तो मेन वर्ब के रूप में होता ही है। साफ साफ एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने बताया था, तो जी आर आपका क्या हो गया है, आर आपका बी वर्ब है। ठीक है, आर आपका बी वर्ब है। स्मोकिंग आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, स्मोकिंग आपका हो गया मेन वर्ब। अभी देखो, अब इसमें देखिए, बताइए इसमें, तो स्मोकिंग यहाँ पे किसका फॉर्म, किसका यूज हो रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ये जीरेंट है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए आप बहुत अच्छे से। अब ये तो आपका सब्जेक्ट जीरेंट ही हो गया। ठीक है, इसके बाद सिगरेट्स क्या हो गया आपका, नाउन। ओके, अब और क्या है, क्या क्या बचा है आपका, कॉजेज आपका वर्ब हो गया। ठीक है ना,
अब आप देखिए ऊपर के तीनों सेंटेंसेस में स्मोकिंग में आईएनजी लगा है। अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो उसके पहले एक बी वर्ब लिखा होगा। ध्यान रखने, अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो उसके पहले एक बी वर्ब लिखा होगा। बिल्कुल अच्छे से समझना है उस बात को। और जैसे इज, आर, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, तो इन सब के बाद में आईएनजी लगाओ तो वो वर्ब मेन वर्ब कहलाती। यदि बी वर्ब के बाद आईएनजी लगा है तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, और अगर बी वर्ब के बाद आईएनजी नहीं लगा है, बी वर्ब नहीं है तो वो आईएनजी, तो वो मेन वर्ब नहीं कहलाएगी। ध्यान रखना। दूसरे वाक्य में स्मोकिंग के पहले बी वर्ब नहीं है। देखो ये स्मोकिंग के पहले बी वर्ब नहीं है, इसलिए अपने इसको क्या बात है बाद में, इसलिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए वह जीरेंट हो गया। ये जीरेंट क्यों हुआ है? क्योंकि इसके पहले कोई बी वर्ब नहीं है, इसलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट और जीरेंट का काम करे। लेकिन इसमें जो है आपके आर वर्ब मतलब बी वर्ब के बाद में स्मोकिंग आईएनजी फॉर्म है, इसलिए मेन वर्ब आपका आईएनजी वाला माना जाएगा। ये उसका मेन रीजन होता है। थर्ड सेंटेंस में क्या दिक्कत है? थर्ड सेंटेंस में कॉजेज वर्ब बन गया है। कॉजेज क्या बन चुका है? वर्ब बन गया है, जिसमें क्या लगा है, एस लगा है, तो सिंगुलर वर्ब बन चुका है, तो उसमें स्मोकिंग सब्जेक्ट बन चुका है। स्मोकिंग सब्जेक्ट है इसमें, और जो सिगरेट्स है वो नाउन बन चुका है, स्मोकिंग सब्जेक्ट के साथ जीरेंट ही बना है। तो इसको अभी और एग्जांपल से थोड़ा सा और समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, क्योंकि ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसीलिए इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा और समझ लेंगे, उसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट को कराते हैं। सब्जेक्ट ठीक है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव और सीन आपका क्या है, मेन वर्ब है। ओके, सम क्या है आपका, सम इसमें आपका डिटरमिनर है। ठीक है, सम आपका डिटरमिनर हो गया। अब स्मोकिंग चिमनी, उसकी चिमनी की तारीफ किस तरीके से की जा रही है, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया। अब चिमनी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ओके ना, चिमनी क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका पार्टिसिपल हो गया है। पार्टिसिपल का पता ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए होता है। पार्टिसिपल का पता कैसे लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन। ऑब्जेक्ट को डिफाइन क्या है, मैंने देखी है एक स्मोकिंग चिमनी देखी है, आई हैव सीन। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज फिनिश होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका आज फिनिश हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट को जो है स्टार्ट किया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर हम लोग आ चुके हैं। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। ओके, द कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम आर रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था, एक एक्शन है जो कि एक समय से शुरू हुआ दूसरे समय पे फिनिश भी हो चुका है, तो उसको परफेक्ट में लिखा जाता है, उसको कंप्लीट एक्शन बोला जाता है। तो द कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम आर रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आकर फिनिश हो चुका है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। स्ट्रक्चर होगा इसका,
ठीक है, ठीक है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छे से देखना ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट यहाँ तक मैंने बता दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम आर रिटन इन परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैज प्लस परफेक्ट अदर वर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पे है सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ। ये समय बताने वाले शब्द किसी सेंटेंस में दिए गए हों तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट लिखना पड़ेगा। आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है ये। तो आप देखोगे इस पे कि जो है हमने ये जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट में ये जो वर्ड्स लिखे हैं, यदि ये वर्ड्स आपको अदर किसी सेंटेंस में, अदर किसी टेंस में आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको उसको चेंज करके जो है प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, यही आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपका, चलिए भाई आपके सामने जो है 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं आपके सामने इनको सॉल्व करूंगा। पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वी हैड डिस्ट्रॉयड सेवरल एयर बेसिस इन पाकिस्तान बाय नाउ। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे बाय नाउ आया है, यहाँ पे सो फार आया है, यहाँ पे भी बाय नाउ आया है। सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, ईटीसी। यदि ये वर्ड्स आपके किसी भी अदर सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपको उसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इन समय बताने टाइमली एक्शंस वर्ड्स को आपको याद रखना है कि ये आपको किस सेंटेंस में जो है लिखना है और किस तरीके से लिखना है। तो देखिए आप देखिए, वी हैड डिस्ट्रॉयड सेवरल एयर बेसिस इन पाकिस्तान बाय नाउ। बाय नाउ आ चुका है, यहाँ पे हेड हट जाएगा आपका। डिस्ट्रॉयड से अपने को मतलब नहीं है क्योंकि वर्ब थर्ड इसमें भी लगनी है, तो हेड की जगह आ जाएगा यहाँ पे हैव। दूसरा सेंटेंस है दे क्लियर्ड सो मैनी एग्जाम सो फार। सो फार आपका आ गया है कि यहाँ पे सो फार है, जवाब दीजिए जे है, सो फार है, इसलिए सो फार यहाँ पे है तो क्लियर्ड की जगह पे क्लियर्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा हैव। ठीक है, इसके बाद तीसरा सेंटेंस है ही हैज़ फिनिश्ड हिज टास्क बाय नाउ। अब ही हैज़ फिनिश्ड हिज टास्क बाय नाउ, इसमें कोई मिस्टेक, नो मिस्टेक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, इसलिए वाला सेंटेंस पहले से सही लिखना है। आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूँ, क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो आप लोग फिर उस पर बहुत टाइम कम आता है, एक रीज़न ये भी हो सकता है। और कल इसी समय आप सभी से मुलाकात होगी। आज संडे का दिन है, आज आप सभी लोग काफ़ी एंजॉय करें, काफ़ी इंटरेस्ट करें अपने खुद के कामों में, पढ़ाई करें बहुत अच्छे से।
और जिसको जिस कॉन्सेप्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो वो मुझसे दोबारा से जो है पूछ सकता है, तो मैं उन सब चीज़ों को दोबारा से उसको बता दूंगा। और चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं बच्चे, और जो भी डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करने के बाद आप सभी अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे किसी को कोई डाउट हो। और ग्रेड 1 की क्लास आप सभी को पता है चली रही है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।